बात कहते हैं। विदुर को बुलाया और कहा, विदुर, मैं पूछना चाहता हूं जिंदगी कैसे जीना चाहिए। क्या बात है, ज्येष्ठ भ्राता अनुज भ्राता से पूछ रहा है कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए। यदि जेठानी को कचौड़ी बनाना नहीं आता है तो देवरानी से पूछ ले कचौड़ी कैसे बनाना चाहिए। इसमें कोई अपमान की बात नहीं है। जिसको ज्ञान है, वो छोटा हो उम्र में या बड़ा हो, रिश्ते में छोटा बड़ा हो, उससे हंस करके नम्रता से ज्ञान ले लेना चाहिए। ज्ञान लेने वाला एक दिन वो भी बड़ा हो जाता है, और जो किसी से ज्ञान नहीं लेता है वो जैसा का तैसा पड़ा रह जाता है। इसलिए ज्ञान सीखिए। विदुर कहते हैं, राजन, आपने मुझे याद किया और मैं आपके पास उपस्थित हूं, आज्ञा कीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर, मेरे पास बैठो, ये कुर्सी है, इस पर बैठो। नहीं राजन, मैं आपका अनुज भ्राता हूं, आपकी बराबर नहीं बैठूंगा। विद्वान हूं लेकिन फिर भी छोटा भाई हूं, आपका सम्मान करूंगा। आप आदेश करिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। विदुर, मैं जानना चाहता हूं, जिंदगी सबको मिली है लेकिन जीने का ढंग नहीं मिला है, इसलिए जिंदगी बोझा बन गई है। और जीने का ढंग यदि मिल जाए तो जिंदगी पूजा बन जाती है, जिंदगी पूजा बन जाती है। एक विचारक कहता है, जिंदगी मधुबन भी है और जिंदगी गुलशन भी है। जिंदगी मधुबन भी है और जिंदगी गुलशन भी है, और जीने का ढंग यदि नहीं आया तो जिंदगी दुश्मन भी है, जिंदगी दुश्मन भी है। विदुर कहते हैं, राजन, 2 श्लोक में बोलता हूं। दिवसे नयो तत्कुर्यात् एन रात्रौ सुखम वसेत्, यावत् जीवेन तत्कुर्यात् एन प्रेत्य सुखम वसेत्, अष्टमासेन तत्कुर्यात् एन वर्षा सुखम वसेत्, पूर्वे वैश तत्कुर्यात् एन वृद्धा सुखम वसेत्, यावत् जीवेन तत्कुर्यात् एन प्रेत्य सुखम वसेत्। हिंदी में अर्थ कहूं कि आगे बढ़ूं? अगर समझ गए हो तो क्या फायदा टाइम पास करने से। हिंदी में विस्तार कर दूं? कर देता हूं, बोलो, कर दूं? विजय भाई पटेल खड़े होकर बताओ, करूं? अभी करूं कि लास्ट में? अभी फाइनल कर दूं? तो हाथ जोड़ कर बोलो, सदगुरुदेव की। ये गुजरात से आए हुए विजय भाई पटेल और इनकी धर्मपत्नी प्रमिला पटेल, खड़ी हो जाओ। गुजरात में जब कहीं भी कोई लॉकडाउन लग जाए या कुछ हो जाए तो इनके यहाँ हम 6 महीने 6 साल भी रह सकते हैं, इतनी श्रद्धा है। और 15-15 दिन इनके यहाँ रहा हूं मैं, 15-15 दिन। इनका मकान है, सामने दूसरा मकान है, वहां हम लोग ठहरते हैं। बहुत प्रेम है वहां से। अनूप पटेल साथ में खड़े हो जाओ। ये 3 लोग गुजरात से आए। इनकी इच्छा है, अभी बता दो, चलो बता देता हूं, फ्री में बता दूं कि कुछ आपसे ले भी लूं। बैठ जाओ, फ्री में बता देते। बैठो बेटी, धन्य हो। दिवसे नयो तत्कुर्यात्। विदुर जी कहते हैं, राजन, दिन में वह काम करना चाहिए। ध्यान देना, मनुष्य को दिन में वह काम करना चाहिए जिससे कि रात को सुख से सो सके। दिन में ऐसा चिंतन मत करो, ऐसा विचार मत करो, ऐसे कार्य मत करो, ऐसा चरित्र मत करो, ऐसा व्यवहार बर्ताव मत करो, ऐसा लेन देन मत करो जिससे कि रात में सुख से सो ना सको। दिन में वह कार्य करो जिससे रात में सुख की नींद ले सको। ये बताया उन्होंने। दूसरी बात बताया, अष्टमासेन तत्कुर्यात् एन वर्षा सुखम वसेत्। सर्दी और गर्मी के 8 महीने में वह काम करना चाहिए
जिससे वर्षा के 4 महीने सुख से, शांति से, सुरक्षित आप अपने घर में भी रह सको। बरसात में इधर उधर भटकते ना रहो कि अब कहाँ सोए, छत नहीं है, टपक रहा है टप टप के बदरवारे। 8 महीने का वक्त मिला है छत बनाने के लिए। छत बिछत मत करिए, छत को सुंदर छत बनाइए। और मनुष्य को सुंदर मकान भी बनाना चाहिए, टॉप क्लास की गाड़ी भी रखना चाहिए, और साथ साथ में क्या क्या परिवार को भी अच्छे संस्कार देना चाहिए। आप किसी एक पॉइंट में यदि लूज रहेंगे, फ्यूज रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, तो निश्चित समझ लो आपको सुख और शांति कभी नहीं मिलेगी। इसलिए जिंदगी में हर पॉइंट पर अलर्ट रहिए, कंप्लीट पैकेज लाइफ को बनाइए, आपको सुख शांति मिलेगी। सत्संग समापन का भी समय आ रहा है। 15 मिनट और सुनाऊंगा, आज ज्यादा नहीं सुना सकता क्योंकि 54 मंगल आरती होनी है, 5400 दीप प्रज्वलन होने हैं, टाइम लगेगा ना। और जितने लोग बैठे हैं सभी दीप प्रज्वलित करेंगे, पीछे सब व्यवस्था हो गई है। बहुत अच्छी बात है, मुस्कुराइए। वाह। अष्टमासेन तत्कुर्यात्, सर्दी गर्मी के 8 महीनों में वह काम पूर्ण करो जिससे कि वर्षा के 4 महीने निश्चिंत और प्रसन्न चित्त रह सको। फिर आगे विदुर जी कहते हैं तीसरी बात, पूर्वे वयस तत्कुर्यात् येन वृद्धा सुखम वश्येत। पूर्व अवस्था में, वयस माने अवस्था होता है, उम्र होता है। पूर्व उम्र मतलब बचपन और जवानी। पूर्व अवस्था में वह कार्य कीजिए जिससे कि बुढ़ापे में सुख से रह सको। बहुत लंबा समय मिलता है तैयारी के लिए कि वृद्धावस्था में आप सुख शांति से रह सकते हैं। धन्यवाद है। पूर्वे वयस तत्कुर्यात् येन वृद्धा सुखम वश्येत। व्यवस्था ऐसी कीजिए कि वृद्धावस्था सुखद हो आपकी। वृद्धावस्था, युवावस्था में ही अपने घर में एक ऐसा कमरा बनाइए जो मंगल कक्ष हो, शांति कक्ष हो, जिसमें आपको शांति भी मिले। आज इस विशेष कार्यक्रम में विशेष अतिथि, मुख्य अतिथि के रूप में कुछ आत्मीय प्रेमी भक्त गण पधारे हुए। श्री अजय कुमार टेनी जी, आइए। सांसद, यहाँ के सांसद हैं। योगेश विधायक जी लखीमपुर सदर के, आइए आइए। ये पूरी सांसद क्षेत्र प्रणाम कर रहा है, हाथ जोड़ दे। ये योगेश विधायक बिल्कुल चमक गए। योगेश आइए, ये फल पकड़िए, पकड़िए, ऊपर उठाओ। बहुत फल लाए हैं। मैं तो सोचता हूँ हर महीने में एक बार आ जाए तो महीने भर का इंतजाम कर देंगे। आइए, मिठाई मिठाई बहुत सुंदर, 5 डिब्बा मिठाया है। ये मत सोचना गुरुजी रख लेंगे, बटेगा सब। हाँ, और साल साल निकालो, ऐसी साल ओढ़ो, एक साल, और अगले साल फिर बुलाओ तो लाएं दूसरी साल, और साथ में रूमाल। और कितना किया कमाल। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष, वाह, धन्य हो, कुशल मंगल। बैठिए, विराजिए विराजिए। बाकी सब लोग नीचे बैठ जाओ। ताली बजा दो एक बार स्वागत।
मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने, जाने न जाने माने न माने, जाने न जाने माने न माने, मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने। गाइए डॉक्टर हरिशंकर अलीगंज वाले। है कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने। मंगलमय चतुर्वेद अवस्थी जी विराजिए बैठिए। कोई जाने न बोलो सद्गुरु भगवान की जय। एक साथ शांति। वेरी गुड, आज्ञा का पालन हुआ एकदम। पूर्वी वयस तत्कुर्यात् एन वृद्धा सुखम वसेत। बाल्यावस्था में वह कार्य कीजिए जिससे युवावस्था में योग्यता हासिल करके बहुत कुछ करने की सामर्थ्य पैदा हो जाए। और युवावस्था में, उस बाल्यावस्था में एकत्र की हुई योग्यता को प्रयोग कीजिए ताकि उसका परिणाम वृद्धावस्था तक आपको प्राप्त हो जाए। आलस्य मत कीजिए। आलस्य मनुष्य का बहुत निकटवर्ती दुश्मन है। आप में हजारों कलाएं हों, सैकड़ों गुण हों, कितने आप गुणज्ञ मर्मज्ञ हों, विशेषज्ञ हों, लेकिन आलस्य आपकी कलाओं को प्रयोग नहीं होने देता है। इसलिए कृपया आलस्य मत करना। अहंकार भी आपकी कलाओं के प्रयोग होने में बाधक बनता है, इसलिए अहंकार से भी मुक्त होइए। बड़े से बड़े पद को प्राप्त करो, लेकिन पद का मद ना आने पाए, अपनी हद में रहो। नम्रता की नदी बहाओ, सरल स्वभाव बनाओ, प्रातः समय पर सोकर उठो, आदत मत बिगाड़ो। कोई समझाए समय पर उठ जाया करो, खीखी खीखी हंसकर टालो मत, थोड़ा सा गंभीरता से समझो। आज तुम्हारे पास जितनी जिम्मेदारियां हैं, शायद उससे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां बहुत लोगों के पास हैं। भारत देश के सबसे बड़े उद्योगपति, रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी प्रातः काल सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ देते हैं, दौड़ने के लिए जाते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं। भारत देश के उच्च पद पर प्रतिष्ठित, क्या नाम है, भूल गया, बताइए टेनी जी। भारत देश में राजनीति में सबसे बड़े पद पर कौन है? होशियार आदमी, रामनाथ कोविंद। भज गोविंद भज गोविंद, रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के अग्रज भ्राता रामस्वरूप कोविंद ने मेरा प्रवचन करवाया था 18, 19, 20 जनवरी, अभी पिछले साल। तो हमारे संत जी ने कहा कि राष्ट्रपति जी से गुरुदेव की बात कराओ, तो उन्होंने एक बात कराया। तो राष्ट्रपति ने कहा कि गुना जिले में आपकी तो महिमा चप्पे चप्पे फैली है, मध्य प्रदेश में गुरुदेव। हमने कहा मेरी भी महिमा है और साथ साथ में महामहिम की भी महिमा है, दोनों जुड़ के महिमा बढ़ी है। तो उनके भाई बहुत खुश हुए, बोले आपने उसकी मिलानी बिठा दिया। वो प्रथम समय पर सोते हैं, समय पर जागते भी, ऐसा नहीं 9 बजे तक सोते रहे। जब राष्ट्र का पति 9-10 बजे तक सोएगा तो राष्ट्र पूरा पूरा सो जाएगा। आज जिस पत्नी का पति 10-10 बजे तक सोता है, उस पत्नी का क्या हाल होता है?
और जब रोटी बनाती है तो झांकने जाती कमरे में बेलन लेकर, उठा कि नहीं। फिर सोचती रोटी बेल दूं कि इसी को बेल दूं, क्या करूं। फिर दाल छौंकती है, फिर देखती अभी तो कुंभकर्ण सो रहा है। एक राष्ट्र का पति समय पर जाग जाता है। और देश के प्रधानमंत्री भी 4:40 पर जागते हैं, तुरंत फ्रेश होते हैं। पेट में कब्जियत मत बनने दो, अन्यथा शौचालय में टाइम बर्बाद हो जाएगा फालतू खाम खा। इसके लिए क्या करना चाहिए मैं बता देता हूं, किसी को बताना मत। सबकी कब्जियत दूर होगी तो ये डॉक्टर हरिशंकर क्या करेंगे। फिर खड़े हो जाए करो डॉक्टर, खड़े हो डॉक्टर। डॉक्टर हैं, क्या बात, क्या बात, ताली बजा दो। वो कुशीनगर वाला डॉक्टर साहब बड़ा जबरदस्त आदमी है, एकदम स्टैंडिंग हो गया। धन्यवाद आपको। चलो तो मुनक्का खा लिया करो शाम को 10-12, और गरम गरम दूध पी लिया करो। फिर सुबह पेट साफ। मुनक्का किशमिश नहीं तो और चिपक जाएगा मल। मुनक्का जिसके अंदर बीज होता दाना, उसको खा लेना। आयुष काढ़ा पी लो। आज दिल्ली के बहुत बड़े उद्योगपति आयुर्वेद के कमल किशोर शर्मा जी आए थे, आयुष काढ़ा मुझे दे गए, और मैं 20 दिन पहले पिया था, एक ही दिन पिया शाम को। 9 बार फ्रेश होने गए, तब से उसका लेवल देखता हूं तो कांप जाता हूं। मैंने कहा वास्तव में एक काढ़ा है, जो भी 1-2 साल का मल था सबको काढ़ के निकाल दिया। हद हो गई। लेकिन आप पी लेना, आप मजबूत आदमी। आयुष काढ़ा है तो दमदार, वास्तव में फायदा करेगा बहुत ज्यादा। ये कुछ नहीं करना चाहते तो सुबह एक मूली खा लो, एक गाजर खा लो, थोड़ी सी फूल गोभी कच्ची खाना, पकाने की जरूरत नहीं है, उसको खा लो। एक अमरूद खा लो, एक केला खा लो, बस इतना खा लो। और आधे घंटे बाद गरम गरम दूध पी लो, आधा 1 गिलास। फिर देखना दोपहर तक ही रिजल्ट ले आएगा सर। लेकिन शाम को मूली गाजर मत खाना, उल्टा रिजल्ट आएगा। सुबह की बात है, टाइम याद रखना। और जल घोंट घोंट कर, सीप सीप कर ज्यादा पिया करो, संकोच मत किया करो। और मल मूत्र के वेग को रोका ना करो, फ्रेश हो लिया करो, शर्मीले मत बना करो। और जोर से हंस भी दिया करो, ठहाका लगाकर, तो आंत वांत सब हिल जाए, जो भी असा फसा खसा सब निकल जाएगा। थोड़ा हंसा करो। कितने लोग ऐसे हंसते जैसे बंदर क्या खीसे का थोड़ा दांत निकालता है। अरे आवाज आनी चाहिए, बंदर जैसे दांत क्या दिखाते हैं। एकदम जैसे इंजन स्टार्ट होता ना, खाट 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 खाट, ऐसे बोलो आवाज में, हंसना चाहिए। ठीक, हंसना बहुत बड़ी। कृष्ण भगवान हंसते थे, राम भगवान मुस्कुराते थे, और कबीर साहब प्रसन्न रहते थे, महात्मा बुद्ध ध्यानस्थ थे, और गुरु नानक देव वो ध्यान और सेवा में डूबे हुए थे। स्वामी महावीर अंतर्मुख रहते थे। याद रखना, कभी अंतर्मुख रहो, महावीर स्वामी का प्रभाव अपनी जिंदगी में आने दो। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं, इनको भगवान माना गया है। और कभी ध्यानस्थ होकर के महात्मा बुद्ध का प्रभाव आपकी जिंदगी में आना चाहिए, संतोष भी बहुत होना चाहिए। और कभी गुरु नानक देव बन करके सेवा में ही ध्यान रहना चाहिए आपका। और कभी कबीर बन करके प्रसन्न चित्त होकर के सबको ज्ञान देना चाहिए। और कभी राम बनकर मुस्कुरा कर जीवन में रहना चाहिए, कभी कृष्ण बनकर ठहाका भी लगाना चाहिए। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, गुरुजी चले आना। कभी राम बन के प्रवीण दास, कभी श्याम बन के चले आना, गुरुजी चले आना। ये सबसे छोटा शिष्य है हमारा। बुलाया तो राम को था, पर ये चलाया और पर्ची दे गया है, इसमें कुछ खतरा लिखा होगा। बहुत प्रवीण दास वास्तव में। ये बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, ब्रेक नहीं पाते तो खड़े खड़े बेचारे दबा।
वाह, है बात। ये शुरू से चलाते 10 साल से, बहुत फास्ट रहते हैं, इनके साथ में काम करना ही मुश्किल है। जो भगत पड़ जाए इनके संगत में, साधु पड़ जाए तो ये तो दौड़ते हैं और फिर पीछे मुड़ के देखा तो डपटत भी, अरे तुम आओ, हम पीछे पचड़ गए। तो हम इनको फिर थोड़ा कंट्रोल रखते हैं, तुम शांत रहा करो। ये कार्यक्रम था तो 2-3 दिन से इनका अनुशासन चल रहा था, इतनी डांट डपट चल रही थी, तो हम बोलवाए, तुम शांति से बोला करो। अनुशासन इनको फिक्र रहती है कि मतलब व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। छोटे हैं, बहुत बुद्धिमान है प्रवीण जी, और एक है हमारे अनुभव दास जी। कहाँ? चलो साहिब बंदगी, आशीर्वाद आशीर्वाद।